हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। फ्रेंड्स, आज जो है रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू को पढ़ेंगे। अक्सर सभी कैंडिडेट्स को अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू को लर्न करने में दिक्कत होती है। आज इस अल्फ़ाबेट सेक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट सेक्शन में जो होता है, सबसे पहले होता है लेफ़्ट राइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेफ़्ट राइट। उसके बाद पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद पेयर्स ऑफ लेटर, पेयर्स ऑफ लेटर। फिर इसके बाद लेटर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, लेटर मैट्रिक्स या लेटर सीरीज। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स। इसके अलावा हम जो है मीनिंगफुल वर्ड्स तथा पोजीशन इंटरचेंज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आज की क्लास होने वाली है वो अल्फ़ाबेट सेक्शन के लेफ़्ट एंड राइट टॉपिक पर होगी, लेफ़्ट एंड राइट। तो फ्रेंड्स, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज़ क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। ये जो क्लास है एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएसएल, एसएससी सीजीएल, बैंकिंग, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांकित मान यानी प्लेस वैल्यू लर्न कैसे करना है, हमें याद कर कैसे रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ए, बी, सी और डी की, इन सभी का जो प्लेस वैल्यू होता है वो सभी को लगभग लर्न होता है। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है। इसके आगे अगर हम ई की बात करें तो ई देखिएगा इस टाइप से बना होता है। फ्रेंड्स, इधर का ई का जो ए वाला पोर्शन है इसको हम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ई बना है। ई का जो ए वाला पोर्शन है इसको ले जाके हम यहाँ पे जोड़ दें तो ये क्या बन गया 5। इसको आप अपने दिमाग में विजुअल कीजिएगा, मतलब हाँ 5 किस तरह से बना है। ई का ए वाला पोर्शन अगर हम इधर जोड़ देंगे तो ये 5 बन गया। तो ई का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 5। क्या होगा 5। अगर एफ की बात करें तो फ्रेंड्स देखिएगा एफ जो है इस तरह से बना है। अगर हम इसके इस पोर्शन को ऐसे घुमा दें, ठीक, तो ये किस तरह से दिख रहा है 6। तो एफ का जो प्लेस वैल्यू होगा वो क्या होगा 6। नेक्स्ट है लेटर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लेटर है जी। आइए देखते हैं जी के प्लेस वैल्यू को। तो फ्रेंड्स, हम लोग जी जो है इस तरह से बनाते थे, जी इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये चीज़ 7 की तरह दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जी का जो प्लेस वैल्यू है वो कितना है 7। अगर एच को देखते हैं, एच को देखते हैं तो एच देखिएगा इस तरह से बना है। अगर हम इसके ऊपर तथा नीचे इस तरह से टर्न कर दें तो फ्रेंड्स ये जो दिख रहा है हम सभी को 8 की तरह दिख रहा है। तो एच का जो प्लेस वैल्यू होगा वो 8 होगा। अगर हम आई की बात करते हैं, आई देखिएगा आई इस तरह से है। जब हम लोग पहले आई लिखते थे इस तरह से लिखते थे, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। तो ये जो आई है किस तरह दिख रहा है 9 की तरह। तो इसका मतलब जो आई का प्लेस वैल्यू है वो 9 है। इस तरह से हम इन सभी लेटर को अपने दिमाग में पढ़ लेंगे और देखेंगे कि इसका जो डिजिटल जो क्रमांकित मान बन रहा है वो क्या बन रहा है। जैसे देखना एच का बना क्या बना, इसको ऐसे ऐसे घुमा के एच बना 8,
जी का क्या बना था, जी का ऐसे बना था 7, यहाँ पे 7 दिख रहा था, ऐसे आई का हो गया 9। अब जे की अगर हम बात करते हैं तो जे देखिएगा इस तरह से है, ठीक, यहाँ पे ऐसे है और यहाँ पे जो मुड़ा हुआ है इसको हम ऐसे मोड़ देते हैं तो ये बन गया 10। जे का जो प्लेस वैल्यू हुआ वो हुआ 10। के की बात करें तो फ्रेंड्स देखिएगा ध्यान से, के है ये जो इधर वाली जो टेढ़ी लाइन है इसको हम सीधा करने की कोशिश करते हैं, देखिएगा ऐसे सीधा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर सीधा करेंगे तो ये जो दूसरी लाइन है इसको सीधा करेंगे तो ऐसे सीधा हो जाएगा। अब ये जो नंबर बना वो क्या हुआ 11, इसका मतलब जो के का प्लेस वैल्यू है क्या है 11। यल की बात करें तो फ्रेंड्स यल में 2 लाइन है तो यल की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 12 होगी। अब 1 जो है हमेशा जुड़ा रहेगा सभी में। अब बात आई 2 की तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 लाइन है इसलिए यहाँ पे 2 ऐड हो गया तो बन गया 12, 11 के बाद 12। अब नेक्स्ट लेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेटर होगा एम। यम देखते हैं, यम में देखिएगा ध्यान से, यम में एक ए लाइन है, एक ए है, एक ए है। इसको अगर हम सीधा करते हैं ए या इस तरह से बन गया 3 लाइन हो गया। 3 लाइन का मतलब 1 3 13, ठीक। यम का जो प्लेस वैल्यू है वो है 13। नेक्स्ट है यन। अगर यन की हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स देखिएगा यन इस तरह से बना हुआ है, देखिएगा कैसे बना है, इस तरह से बना है ना, यन इस तरह से बना हुआ है। इसको जब हम और थोड़ा सा सुधारते हैं तो फ्रेंड्स ये इस तरह से दिखता है। तो ए बना 14, जो 14 है तो यन का जो प्लेस वैल्यू हुआ वो क्या हुआ 14। ओ का आप सभी को याद रखना है, ओ का जो होता है वो होता है 15, ओ का कितना होता है 15। अब पी की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स पी जो है वो इस तरह से, अगर इसको उल्टा कर दें तो ये इस तरह से दिखेगा। ये जो इस तरह से दिख रहा है यही तो 6 है, तो इसका जो प्लेस वैल्यू हुआ वो हुआ 16। क्यू की अगर हम बात करें तो क्यू देखिएगा, क्यू में यहाँ पे देखिएगा इस तरह से बना सकते हैं, क्यू को इस तरह से बनाएंगे तो फ्रेंड्स ए बनेगा 17। यहाँ पे क्या दिख रहा है 7, देखिएगा ना, तो ये हो गया क्यू का जो प्लेस वैल्यू हुआ वो हुआ 17। अब अगर हम आर की बात करते हैं, आर की बात करते हैं तो फ्रेंड्स आर को इस तरह से बना है, इसको ऐसे मोड़ के हम देखेंगे इसमें हमको 8 दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है 8, तो इसका जो प्लेस वैल्यू हुआ वो हुआ 18। अभी देखना आप सभी को यहीं पे सभी लेटर्स के प्लेस वैल्यू लर्न करा देंगे। नेक्स्ट अगर हम लेटर की बात करते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेटर है यस। यस का कैसे होगा, देखिएगा यस ऐसे बना है तो फ्रेंड्स यस ऐसे बना है तो इसको हम ऐसे इसको ऐड कर देते हैं तो ये जो हमें 9 की तरह दिख रहा है, तो यस का जो प्लेस वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 19। टी, टी का तो लर्न ही होगा T20, ठीक। यू का देखिएगा, यू को ऐसा बना है, यू को इसको पकड़ के सीधा करते हैं, ये वाला पोर्शन पकड़ के खींच के सीधा करते हैं तो ये एक सीधी लाइन बन जाएगी, ये क्या हो जाएगी 1। 1 के आगे आपको हमको 2 ऐड करना है तो 21 हो जाएगा। यू का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 21। क्यों 2 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 19 पहले से ही हो चुका है, 19 के बाद 21 ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट है भी। भी में देखिएगा इस तरह से 2 लाइन्स हैं, 2 लाइन्स है तो 2 हुआ, यहाँ पे इसके सामने होगा 2 तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 22। नेक्स्ट अगर डब्लू की बात करते हैं तो फ्रेंड्स डब्लू में देखिएगा जैसे यम में 3 लाइन्स थी वैसे डब्लू में भी 3 लाइन्स हैं, वैसे डब्लू में भी 3 लाइन्स हैं, देखिएगा एक ए एक ए एक ए 3 लाइन्स हैं, तो यहाँ पे इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 23, क्या हो जाएगा 23। यक्स में देखिएगा, यक्स में दोस्तों यक्स में भी 4 लाइन है, कैसे है देखो इस तरह से है 4 लाइन, तो इसका जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो 24 होगा। वाई का और जेड का आप सभी को लर्न होगा ही कि वाई का 25 जेड का 26, ये हुआ।
अंग्रेजी वर्णमाला के सभी लेटर्स का क्रमांकित मान प्लेस वैल्यू। अब हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम पूछे के का प्लेस वैल्यू क्या होगा, के का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो फ्रेंड्स के का जो प्लेस वैल्यू होगा वो क्या होगा 11। कैसे देखिएगा, एक ऐसे है, इसको सीधा कर देते हैं, इधर वाले को सीधा कर देते हैं तो ऐसे से बन गया 11। तो के का जो प्लेस वैल्यू हुआ वो हुआ 11। अगर हम यक्स की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यक्स में देखिएगा 4 लाइन है तो 4 तो हो गया, यहाँ पे 2 ऐड होगा 24, यक्स का क्या हो जाएगा 24। नेक्स्ट अगर हम बात करें डी का, सॉरी ई का क्या होगा 5। कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, ए ई है, ई का इधर वाला पोर्शन जो है इस साइड ऐड कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा 5 हो गया। अगर हम बोलें कि यस का क्या होगा, तो फ्रेंड्स यस का अगर हम प्लेस वैल्यू बोलेंगे तो सीधे बोलेंगे 19। कैसे, यहाँ पे देखिएगा यस है तो यस का इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये 9 की तरह बन गया, तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो या तो 9 होगा या तो 19 होगा या तो फिर 29 होगा। तो 29 तो होगा नहीं क्योंकि अंग्रेजी लेटर में 26 लेटर ही होंगे, 9 तो होगा नहीं क्योंकि 9 जो है वो आई का है। तो सीधा सीधा मेरा जो आंसर होगा वो 19 होगा। यस का जो प्लेस वैल्यू हुआ वो क्या हुआ 19। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांकित मान प्लेस वैल्यू को जान चुके हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके रिवर्स, मतलब अगर अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखा जाए, जेड से स्टार्ट करके इस तरह से लिखा जाए तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर अंग्रेजी वर्णमाला को जेड की तरफ से क्रमांकित करते हैं तो उसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो 27 में से रियल वैल्यू निकाल देंगे, रियल वैल्यू घटा देंगे, तो उसका जो रिवर्स ऑर्डर में क्रमांकित मान होगा वो हम सभी को पता हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें यस का जो रिवर्स मान होगा वो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती वर्णमाला में यस का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स यस का अगर हम क्रमांकित मान पूछें रियल वैल्यू तो होगा 19 होगा, ठीक। तो इसको 27 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो फ्रेंड्स अगर हम यस देखेंगे उल्टे क्रम में तो यहाँ से 8th पोजीशन पर यस मिलेगा हमको, ठीक। ये हुआ रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर प्राप्त करने के लिए हमें 27 में से रियल वैल्यू को घटा देना है। जैसे अगर हम बात करते हैं के का, तो फ्रेंड्स के का जो रियल वैल्यू होता है वो कितना होता है 11। तो 27 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। 16 जो होगा वो मेरा रिवर्स ऑर्डर में के का प्लेस वैल्यू होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यन का, तो फ्रेंड्स यन का जो रियल वैल्यू होता है 14। तो 27 में से 14 माइनस कर देंगे तो जो आएगा मेरा 13, वो हो जाएगा यन का ऑर्डर विपरीत। अगर यन का अपोजिट पूछता है तो फ्रेंड्स यन का अपोजिट हो जाएगा क्या यम। क्यों, क्योंकि 13 का जो लेटर है वो क्या है यम। ऐसे भी पूछ सकता है कि यस का अपोजिट क्या होगा, यस का अपोजिट क्या होगा। तो फ्रेंड्स यस का जो प्लेस वैल्यू है 19 है, तो 27 में से 19 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 8। तो फ्रेंड्स 8 जो है वो किसका है, 8 जो है वो यच का प्लेस वैल्यू है। तो फ्रेंड्स यस का अपोजिट क्या होगा यच, ठीक। इस तरह से हम रिवर्स ऑर्डर भी या अपोजिट, किसी भी वर्ड का अपोजिट, किसी भी लेटर का अपोजिट हम जान चुके हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। फ्रेंड्स ये जो क्लास है एसएससी एमटीएस सीएसएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। प्लीज़ अगर आप लोग एसएससी एमटीएस या सीएसएल का फॉर्म फिलअप किए हैं तो इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर इस चैनल पर सभी क्लासेज बिल्कुल फ्री हैं। अब इस अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट में अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं और दाएं का निर्धारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें यह मान लिया जाता है लेफ्ट टू राइट, ए लेफ्ट है ए राइट है, इसमें ए मान लिया जाता है कि जो लेटर हैं वो हमारे जैसे सामने की ओर देख रहे हैं।
इसमें जेड की वैल्यू को 0 मान सकते हैं। क्या हो सकता है? 0 मान सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला निम्नलिखित क्रम में हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो सकती है? यूजुअल हो सकती है, यूजुअल हो सकती है, इसका मतलब A to Z हो सकती है। दूसरा हो सकती है कि रिवर्स ऑर्डर में पूछा गया हो, रिवर्स ऑर्डर में Z to A पूछा गया हो। थर्ड है कि फर्स्ट हाफ जो है, फर्स्ट हाफ रिवर्स हो, फर्स्ट हाफ रिवर्स हो, बाकी का सेम हो। इसके आगे नेक्स्ट हो सकता है कि सेकेंड हाफ रिवर्स हो, सेकेंड हाफ रिवर्स हो। तो पूछ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर सेकेंड हाफ रिवर्स है तो बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है, इस टाइप से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट हो सकता है कि बोथ आर रिवर्स हो, बोथ आर रिवर्स हो, मतलब दोनों हाफ रिवर्स हो। इसके बाद पूछ सकता है कि मिडिल टर्म क्या हो सकता है, मिडिल टर्म क्या होगा। मिक्स्ड सीरीज पूछ सकता है, मिक्स्ड सीरीज पूछ सकता है। इसके बाद वेरिएबल पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत हम लोग सभी को डिस्कस करेंगे। आज जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूजुअल को देखेंगे कि अगर इस तरह से A to Z लिखा है तो क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाहिने 6वें अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सेकंडों में कैसे सॉल्व करेंगे, आइए आज उसी पर बात करते हैं। अगर यूजुअल की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो है A to Z जो लिखा है ये यूजुअल में लिखा है। तो फ्रेंड्स इसमें इस साइड जो होता है वो लेफ्ट होता है, क्या होता है? लेफ्ट होता है, और इस साइड जो होता है वो राइट होता है। अब हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन पे आप सभी को पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे L16, इसके बाद लिखेंगे R8 दाहिने 8वें अक्षर के बावें 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये हुआ मेरा स्ट्रक्चर कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा हमको क्या करना है। अगर यल आर है तो इसको हमको ऐड करना है, अगर आर यल है तो इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। अगर डायरेक्शन सेम सेम है, लेफ्ट लेफ्ट है, तो इसको करेंगे माइनस। अगर डायरेक्शन जो है राइट राइट है, सेम सेम है, तो इसको बोलेंगे हम माइनस। ध्यान से समझिएगा कि अपोजिट डायरेक्शन होने पर, अपोजिट डायरेक्शन होने पर हम प्लस साइन का यूज करेंगे, और अगर सेम डायरेक्शन है तो वहाँ पर हम माइनस साइन का यूज करेंगे, और हमेशा पहली स्थिति को लेते हैं, हमेशा पहली स्थिति को लेते हैं। ठीक, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो वहाँ पे हम जोड़ेंगे और हमेशा फर्स्ट पोजीशन को लेंगे। तो यहाँ पे यल होगा और इसको जोड़ेंगे, 16 8 क्या होगा, 24। अब यहाँ पे है L5। अब ध्यान से देखिएगा, जब जब सेम डायरेक्शन होगा, लेफ्ट लेफ्ट होगा, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 24 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा, 19। अब अगर हम बात करें कि 19 जो है वो किस लेटर का प्लेस वैल्यू है, तो सीधे हमको दिमाग में आना चाहिए ए किसका है, यस का प्लेस वैल्यू है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर के दाहिने 19वां अक्षर क्या होगा, 19वां अक्षर क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये यल यल है, यल यल में क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन होती है तो माइनस होता है। तो फ्रेंड्स यल हुआ 17 माइनस 11 6 हो जाएगा, यहाँ पे R 19। अब ध्यान से देखिएगा
जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और हमेशा जो है फर्स्ट पोजीशन ही लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा यल और 19 + 6 हो जाएगा 25, यल 25। इसका मतलब लेफ्ट से 25वां अक्षर क्या होगा फ्रेंड्स, यूजुअल कंडीशन में क्या होगा, वाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णमाला में दाहिने से 23वें R23, अक्षर के दाहिने 21वें R21 के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेंगे। तो 23 में से 21 गया, 2 R2 हो गया। इसके बाद यल 15 है। अब आगे क्या हुआ, जो मेरा डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐड होगा R17, 15 + 2 हो जाएगा R17। इसका मतलब क्या हुआ कि रिवर्स से 17 लेटर जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अब हमें रिवर्स से 17 तो नहीं मालूम है, तो फ्रेंड्स इतना तो मालूम है कि अगर हम 27 में से रिवर्स वाला माइनस कर देते हैं तो मेरा जो यूजुअल पोजीशन होता है लेफ़्ट से वो आ जाएगा। तो यहाँ पे 27 में से 17 माइनस करेंगे तो लेफ़्ट 10 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर लेफ़्ट से 10 चेक करते हैं तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, जे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा करता हूँ कि आप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी, आप सभी को सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को जो लेटर्स दिए गए हैं A to Z सभी के क्रमांकित मान जरूर लर्न होना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि एग्ज़ाम टाइम में सभी बच्चे जो हैं अपना जो रफ शीट मिलाता है उस पर सभी अक्षर का क्रमांकित मान नोट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना है आप सभी को जो क्रमांकित मान है जैसे मैंने आप सभी को लर्न कराया वैसे आप सब लर्न कर लीजिए। अब क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाहिने 6वें अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर क्या होगा। फर्स्ट पोजीशन है लेफ्ट तो यल लिखा, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड कर दिया 18 6 24, उसके बाद R है 10। फिर से देखिएगा अपोजिट डायरेक्शन है, इसको ऐड कर दिया तो 24 10 34, लेफ्ट से 34वां अक्षर क्या है। तो फ्रेंड्स इसको आप कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर जो मान आया वो पॉजिटिव आ गया अर्थात 26 से ज़्यादा आ गया, मोर देन 26 आ गया, मोर देन 26 आ गया, तो हमें करना क्या है, जो आंसर आया उसमें से 26 माइनस कर देंगे, यल 34 - 26 करेंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स क्या करना है, हमको 26 माइनस करना है। अगर जो वैल्यू आई वो 26 से ज़्यादा आई तो 26 माइनस करना है। तो यल 8 आ गया, यल 8 का मान होगा एच इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है फ्रेंड्स, ये है कि यदि मान पॉजिटिव आया अर्थात 26 से ज़्यादा आया, 26 से ज़्यादा आया तो 26 घटाकर आंसर करते हैं, 26 घटाकर आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, यल 10 यल 5 यल 9। इसको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे यल 5 आ गया, फिर यहाँ पे यल 9 है, ठीक, फिर से सेम डायरेक्शन तो फिर से यल माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा यल -4। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, मेरा जो वैल्यू आ गया वो माइनस में आ गया ना। अगर वैल्यू माइनस में आ जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं 26 ऐड कर देते हैं, ये होता है इसका रूल। तो यल में 26 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, यल 22, लेफ्ट से 22 किसका होगा, भी का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी होगा। इसमें
नोट करने वाली बात क्या है फ्रेंड्स, यदि वैल्यू नेगेटिव में हो तो 26 ऐड करके आंसर देते हैं। यदि वैल्यू नेगेटिव में हो तो 26 ऐड करके आंसर देते हैं। ये आपको नोट करना है, आपके बुक में, आपके कॉपी में नोट करना है। जो मैं नोट करके बोलता हूँ उसको अपने कॉपी में नोट करना है। यदि वैल्यू नेगेटिव में हो तो 26 ऐड करके आंसर देंगे, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो 26 माइनस करके आंसर देंगे। अब फ्रेंड्स ये हुआ था यूजुअल कंडीशन। यूजुअल कंडीशन जब ए से जेड जाना था। अब हम बात करते हैं रिवर्स ऑर्डर की। रिवर्स ऑर्डर की रिवर्स ऑर्डर में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 15वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स यदि ऑर्डर रिवर्स का होता है तो क्या करते हैं, यल की जगह आर और आर की जगह यल बना देते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे है दाहिने से 15वें, बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर कौन सा होगा। अब जब उल्टे क्रम की बात करते हैं, रिवर्स ऑर्डर की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स यल की जगह आर और आर की जगह यल बना देते हैं। तो यहाँ पे आर की जगह यल बना देते हैं, यल 15, यल की जगह R5, आर की जगह यल बना देंगे 16, ये हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा अपोजिट डायरेक्शन है, यल और आर है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा यल 20 हो जाएगा। फिर इसके आगे यल 16 है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ कि सेम डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाता है, तो L4। अगर हम L4 की बात करें तो फ्रेंड्स डी आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाहिने 11वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अब फ्रेंड्स जब रिवर्स ऑर्डर की बात आती है तो यल की जगह आर तथा आर की जगह यल लिख देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, जुड़ जाता है, तो R18 हो गया, उसके बाद R2 हो गया। जब सेम डायरेक्शन होता है तो माइनस हो जाता है, तो R18 माइनस 2 हो जाएगा R16। अब बात करते हैं रिवर्स ऑर्डर से 16th पोजीशन कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स अगर रिवर्स ऑर्डर से नहीं मिल रहा है, राइट साइड से नहीं मिल रहा है, तो लेफ्ट साइड जाने के लिए क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 27 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, L11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि होगा K। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, बोथ रिवर्स, इस पर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। मैं वादा करता हूँ आप सभी को रीजनिंग इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि कहीं और भी रीजनिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।